एक तरफ जनता की नाराजगी है तो दूसरी तरफ बीजेपी के कई नेता भी अपनी सरकार से खफा है, जिसका हर्जाना उसे आगामी विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। इसलिए मोदी सरकार मंत्रिमंडल के जरिए मान मनोबल की कोशिश करेगी। जी हाँ, अब एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट विस्तार के कयास तेज हो गए हैं। लंबे समय से मोदी सरकार में कैबिनेट विस्तार की अटकलें जोरों पर हैं, लेकिन महामारी की वजह से मंत्रिमंडल में बदलाव न हो सका। मगर अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में साल 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। यही चुनाव दिल्ली की सत्ता का फैसला करने के लिए भी अहम भूमिका निभाएंगे। इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार भी अपना पूरा जोर लगा रही है। अब पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल का रूप बदलकर राजनीतिक समीकरणों को साधने का काम करेंगे। माना जा रहा है कि सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिपरिषद विस्तार इस महीने हो सकता है। मंत्रिमंडल में फेरबदल और बदलाव के लिए 23 मंत्रालयों का चयन किया गया है। दरअसल कई मंत्रियों के दुनिया से जाने और अन्य वजहों से सरकार में दर्जन भर मंत्रियों के पास एक से अधिक मंत्रालयों का जिम्मा है। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए ऐसे मंत्रियों का बोझ कम किया जाएगा। कहा जा रहा है कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुकुल रॉय को विस्तार पर चर्चा के लिए जल्द बुलाया जा सकता है। एनडीए में शामिल सहयोगी दलों से विचार विमर्श शुरू कर दिया गया है। अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि मोदी सरकार मंत्रिमंडल में विस्तार के जरिए नाराज सहयोगियों को साधने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी मंत्रिपरिषद में शामिल होने पर अपनी सहमति दे दी है। हालांकि जेडीयू को कैबिनेट में किस तरह का प्रतिनिधित्व मिलेगा, इस पर चर्चा होना भी बाकी है। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू को कैबिनेट और राज्य मंत्री का एक पद दिया जाएगा। अपना दल को मंत्रिपरिषद विस्तार में जगह मिल सकती है। मोदी सरकार इस विस्तार के जरिए एक नहीं बल्कि कई समीकरणों को साधेगी। जहां एक तरफ नए चेहरों के जरिए जातीय समीकरण बनाए जाएंगे, तो वहीं नाराज नेताओं को भी मनाया जाएगा। ये विस्तार अब मोदी सरकार के लिए मजबूरी भी और जरूरी भी हो गया है।